जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया पर खरीद कर ले आना 10 रुपए की चीज कंगाली भूल कर भी आपके घर पर नहीं आएगी, दूर हो जाएगी सारी गरीबी। ये भक्तों, अक्षय तृतीया पर आप सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, पर यह 10 रुपए की चीज आप घर पर जरूर खरीद कर ला सकते हैं। आपकी रातों रात किस्मत बदल सकती है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन या अक्षय तृतीया से पहले इस एक चीज को अपने घर खरीद कर लाते हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत सोने से भी अधिक चमकने लगती है। भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन आपको यह चीज जरूर खरीद लेनी है। तो कहा गया है, बैसाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं, गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। प्रिय भक्तों, ठीक उसी तरह से अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं। यह कभी नष्ट न होने वाली तिथि है, जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में 3.51 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं, जिसमें बिना पंडित या ज्योतिष की सलाह से कोई भी शुभ कार्य या 16 संस्कार किए जा सकते हैं। पहला है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा है विजयदशमी, तीसरा है अक्षय तृतीया यानी अखात्रीज और चौथा है भक्तों कार्तिक मास के शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग यानी तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में होते हैं और इन्हीं से सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर की शुरुआत की गणना होती है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहती है, खासकर अखात्रीज को यानी अक्षय तृतीया को, क्योंकि इस दिन अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। प्रिय भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी चीज आपको बताने वाली हैं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगी और आप हो जाओगे धनवान। आपके घर से गरीबी हो जाएगी दूर। ये भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज जैसे कि 5 रुपए की या 10 रुपए की वस्तु घर पर लाना ना भूले, नहीं तो जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। यदि आप घर में धन की वर्षा चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, तो श्री हरि और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन यह छोटी सी चीज जरूर अपने घर पर खरीद कर लाई। अक्षय तृतीया के दिन ही इसे घर लाना है, वरना बाद में पछताएंगे। भक्तों, साल में एक बार आने वाली इस तिथि पर खरीदारी हर कोई करता ही है, चाहे गरीब हो या चाहे अमीर हो। धन की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे, जिनमें नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण के लिए पूजन, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है और पारिवारिक समृद्धि आती है और धन की कमी भी समाप्त हो जाती है। प्रिय भक्तों, माता पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया था और भगवान शिव को भिक्षा भी दी थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा ने विश्व के भरण पोषण का दायित्व संभाला था। इस दिन कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भी इसी दिन भेंट किया था, जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता। भक्तों, अक्षय तृतीया का विशेष दिन है जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखना शुरू किया, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य फल मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई थी और द्वापर युग का अंत हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन किया गया कोई भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य 100 गुना पुण्य फल देता है। प्रिय भक्तों, चाहे नया घर हो, नया कारोबार हो या कोई नया काम, इसकी शुरुआत से बरकत और ख्याति मिलती है। बिना पंचांग देखे इस दिन कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य किया जा सकता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण, भूखंड, वाहन, जमीन जायदाद, नए कपड़े, नई संस्था की स्थापना, उद्घाटन करना श्रेष्ठ होता है। यह मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। भक्तों, इस दिन किए गए कार्यों में बरकत होती है और शुभ फल हमें मिलता है। इस दिन जमकर खरीदारी करें और साथ ही दान भी अवश्य करें, इससे पुण्य कर्म संचित होते हैं। इस दिन पितरों के लिए भोजन दान करें, आश्रम में अनाज या भोजन का दान करें, गरीबों या अंधों के आश्रम में भोजन कराएं, पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान करें, इससे अक्षय फल मिलता है। प्रिय भक्तों, गंगा स्नान या किसी तीर्थ में स्नान करें, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जौ का दान करें, कम से कम 1 मुट्ठी जौ दान करने से स्वर्ण दान के समान पुण्य फल मिलता है, क्योंकि जौ को धरती पर प्रथम अन्न और स्वर्ण के समान माना जाता है। पंखा, छाता, चप्पल, जल, सुक्त, सत्तू, वस्त्र, फल या कोई भी चीज दान कर सकते हैं। भूमि दान का विशेष महत्व है भक्तों, लेकिन यदि संभव हो तो कम से कम 1 मुट्ठी चावल जरूर दान करें। दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके द्वारा दिया गया दान आपको मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। इस दिन पार्वती और नारायण की पूजा का विधान है।
अक्षय तृतीया को चारों धामों में से एक श्री बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। प्रिय भक्तों, वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इस दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो बाकी साल कपड़े से ढकी रहती है। यह अद्भुत तिथि है जिसका महत्व अनंत है। इसकी महत्व को समझने के लिए एक छोटी सी कथा सुनिए। भक्तों, प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक सदाचारी वैश्य था, जो देव और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था। उसका परिवार बड़ा था और वह हमेशा चिंतित रहता था। उसने अक्षय तृतीया के व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत किया, उस गंगा स्नान किया, देवी देवताओं कुल देवताओं की पूजा की। उसने गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जो गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना और वस्त्र आभूषण को दान दिए। उसकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने मना किया। प्रिय भक्तों, लेकिन धर्मदास ने बुढ़ापे और रोगों के बावजूद भी हर अक्षय तृतीया पर दान जारी रखा। अपने दान के प्रभाव से वह अगले जन्म में कुशावती का धनी और प्रतापी राजा बना। वैभव के बावजूद उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। इसलिए माना जाता है कि इस दिन दान करने से पुण्य मिलता है और अगला जन्म सुखमय भी होता है। इस दिन अपने पितरों या स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए ईश्वर से सच्चे हृदय से हमें माफी मांग लेनी चाहिए। भक्तों, भगवान इस दिन सभी अपराध माफ कर देती हैं और सद्गुण प्रदान करती हैं। अपनी बुराइयों को भगवान के चरणों में अर्पित कर सद्गुण की मांग करो। इस दिन धनतेरस और दीपावली की तरह जमकर खरीदारी करो। विशेष रूप से लक्ष्मी कारक वस्तु जैसे हथाजोड़ी, सियार, सिंघी, स्फटिक की माला, स्फटिक का श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख या मृग कस्तूरी घर लाए। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को है और सुबह 10:49 पर रोहिणी नक्षत्र होने से यह विशेष फलदायी होगी। प्रिय भक्तों, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा हो या बिजनेस में समस्या है तो एक गुप्त उपाय बताने जा रही हूँ। पहले से तैयारी कर ले। धनतेरस की तरह इस दिन भी शॉपिंग अवश्य ही करें। यदि आपके पास पहले से कोई अभिमंत्रित वस्तु है तो उसका उपयोग करें या नई अभिमंत्रित वस्तु लाए। खासकर पीली लक्ष्मी कौड़ी ले, जो धन आगमन का मार्ग खोलती है। भक्तों, ध्यान रखें, इसे किसी सिद्ध ज्योतिष से ही ले जो 1.25 लाख जाप से अभिमंत्रित हो। उपाय इस प्रकार है। पीली लक्ष्मी कौड़ी को गंगाजल, पंचामृत या कच्चे दूध से धो ले। घर के ईशान कोण में या पूर्व दिशा में साफ स्थान पर लाल आसन बिछाकर बैठे। एक चौकी पर घी या तेल का दीपक जलाए। फिर प्रिय भक्तों, यदि पीली कौड़ी ना हो तो हथाजोड़ी, सियार सिंह की, दक्षिणावर्ती शंख या स्फटिक का श्री यंत्र लाल चावलों पर या चांदी स्टील की कटोरी में रखें। यदि जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो सोफे या टेबल पर बैठकर यह उपाय कर सकते हैं। हाथ जोड़कर दीपक जलाए और ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री गुरुवे नमः बोलकर गणेश जी और गुरु का ध्यान करें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, शरण हम तुम्हारी पूर्ण करो। माता कामना हमारी धन की अधिष्ठात्री, जीवन सुखदात्री सुनो। अम्बे मेरे गुरु की पुकार, शंभू की पुकार, माँ कामाख्या की पुकार, तुम्हें विष्णु की आन अब ना करो मान, आशा लगाकर हम देते हैं दीपदान। भक्तों, 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियों को दूध की कटोरी में रखे। एक एक कौड़ी उठाकर अंगूठे और तर्जनी से पकड़े और मंत्र बोले, ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्र की तुहाई, रिद्धिनाथ देव नवनाथ 84 सिद्धों की तुहाई। प्रत्येक कौड़ी पर यह मंत्र 3 बार बोले। प्रिय भक्तों, कुल 33 बार यह मंत्र कठिन हो तो ओम श्री ह्रीम श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः या जय महालक्ष्मी 3 बार बोले। यदि हथाजोड़ी या सियार सिंह की है तो उसे बिना दूध स्नान किए सूखा ही अपने हाथ में पकड़े। प्रत्येक कौड़ी पर मंत्र बोलने के बाद एक चुटकी हनुमान जी का नारंगी सिंदूर अवश्य चढ़ाए। भक्तों, सभी कौड़ियों को शुद्ध जल से धोकर सुखाए। दूध को घर के चारों कोनों, ब्रह्मस्थान और मुख्य द्वार के दोनों ओर छिड़के। घर के सभी सदस्यों की आंखों में थोड़ा सा दूध लगाए। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। बचा हुआ दूध तुलसी के पौधे में या कच्ची मिट्टी में डाल दे, नाली में ना बहाए। कौड़ियों में 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर की टिक्की डालकर पीले रेशम कपड़े में बांधे या चांदी स्टील या कटोरी में रखकर तिजोरी या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित कर दे। प्रिय भक्तों, इस मंत्र को 27 दिन तक हर रोज बोले। यदि हथाजोड़ी या सियार सिंह की या श्री यंत्र है तो उसे लाल सूती कपड़े में या चांदी के प्लेट में 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की के साथ रखें। यह प्राचीन उपाय धन, समृद्धि और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उपायदार है। नज़र दोष और दुर्घटनाओं से भी बचाता है। भक्तों, यदि आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो 5 रुपए की धनिया के बीज ले। इस मंत्र का जाप करें और बीजों को गमले में बो दे। जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे धन की समस्याएं हल होंगी। एक और छोटा सा उपाय है, यदि आपके पास स्फटिक, कमल,
गट्टे या काले हकीक की अभिमंत्रित माला है तो अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी के सामने पद्मासन या सुखासन में बैठे माला को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम का तिलक करे। माला को मध्यमा उंगली पर रखे, सीने से 4 उंगल की दूरी पर और अंगूठे से मन के खिसकाते हुए मंत्र जपे। ओम श्री हंग क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मीये नमः या ए महालक्ष्मी पद्मे विष्णु रत्नाय च धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्रिय भक्तों, इसके बाद माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की एक माला जपे। ओम देव सखाय नमः, ओम चिक्ताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर पद्माय नमः, ओम श्रीपदाय नमः, ओम जात विविध से नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम सनदाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मध्याय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेज से नमः, ओम इदमकाय नमः, ओम सलीलाय नमः, ओम गुगुलाय नमः, ओम कुरुकाय नमः। भक्तों, इसे यदि सफ्टे की माला ना हो तो काले हकीक से जप करें, लेकिन विष्णु मंत्र का जप इससे ना करें। सिद्ध की कुंजी का स्त्रोत या लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। यह जप धन, व्यापार और सकारात्मकता को लाता है। व्यापारी रोज इस माला से जप करे, 2 गुना मुनाफा होगा। इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं और साक्षी कवच लाए, इसे तिजोरी में रखे। प्रिय भक्तों, इससे पितर बंधन, कुल देवता बंधन और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और स्थायी धन समृद्धि आती है। यदि माला ना हो तो 108 मिश्री के दाने ले मंत्र जप करे। चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाए और पूरे परिवार के साथ प्रसाद खाए। इससे समस्याएं खत्म होंगी। भक्तों, पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करें, आपकी खुशियाँ कुछ कदम दूर है। माता लक्ष्मी, श्री हरि और भोलेनाथ से प्रार्थना है आज के दिन हम सबकी सभी अच्छी इच्छाएं पूरी करें। अक्षय तृतीया पर अपने घर के मुख्य द्वार पर या आम या फिर अशोक के पत्तों की बंधन बार जरूर लगाए। बंधन बार लगाते इसमें माँ लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो लोग यह कार्य करते हैं उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। साथ ही भक्तों, जीवन में धन वैभव का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती है, इससे घर में बरकत ही बरकत होती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में जरूर रखें। इसकी नियमित पूजा करें। प्रिय भक्तों, क्योंकि जहां लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहां धन की कमी नहीं होती। अक्षय तृतीया के दिन 11 कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की अक्षमता होती है। इनका प्रयोग मंत्र तंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कोड़ियाँ वो भी समुद्र से ही प्रकट हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में भी लाभ मिलता है। भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त जरूर होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मणों को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, शस्त्र, धान्य, गुड़, चना, चांदी, नमक, शहद, कन्या। प्रिय भक्तों, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता का पूरा फल मिल जाता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्या दान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह अवश्य किया जाता है। अगर अक्षय तृतीया को कोई अपनी कन्या का विवाह करता है तो उससे शुभ फल की प्राप्ति जरूर होती है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोगों को प्राप्त होता है। भक्तों, इस तिथि को जो व्रत करता है वह हृदय वृद्धि एवं श्री से संपन्न हो जाता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोड़ी खरीद कर लाए तो एक काम जरूर कर ले, कोड़ियों को माता लक्ष्मी को जरूर से समर्पित करें और उन कोड़ियों को धन रखने वाले स्थान पर लाल कपड़े के रंग के कपड़े में बांधकर रख दे। धन की देवी आकर्षित रहती है और यह आपके पूरे साल रखी रहने दे। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।